हे मेरे प्रिय भक्त, तुम जीवन के दुखों से भागते क्यों हो? क्या तुम सच में उन सभी दुखों का अंत जानना चाहते हो जो जन्म जन्मांतर से तुम्हारे हृदय में जड़े जमाए बैठे हैं? आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो सुनकर तुम्हारा मन ही नहीं, तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। यह है वही ज्ञान जिसे सुनकर ऋषि, मुनि और योगी भी मौन हो गए, और जिसने इसे अपनाया उसके सारे दुख ऐसे समाप्त हुए जैसे अंधकार में सूरज उगाया हो। तो ध्यान से सुनो, यह है गीता का सार जो तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की गहराई में। हे पार्थ, जब जीवन का बोझ हृदय पर भारी हो जाए, जब अपने ही लोग पराये लगने लगें, जब आंखों के आगे अंधकार छा जाए, तब जान लो कि ये संसार का स्वभाव है। यहां कोई संबंध स्थायी नहीं, कोई वस्तु स्थायी नहीं, कोई अवस्था स्थायी नहीं। तुम सोचते हो कि दुख तुम्हारे सामने खड़ा है, पर वास्तव में दुख तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आसक्ति में, तुम्हारी अपेक्षाओं में और तुम्हारी दृष्टि में। अर्जुन, तुम कहते हो कि तुम्हारा मन विचलित है, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम्हारी आत्मा शून्य महसूस कर रही है। पर जान लो, ये जो तुम महसूस कर रहे हो, ये केवल मन की तरंगें हैं। जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही मन में विचार उठते और गिरते हैं। समुद्र अपनी गहराई में स्थिर है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अपनी गहराई में स्थिर है। पर जब तुम लहरों को ही समुद्र समझ लेते हो, तब तुम अशांत हो जाते हो। भाग 2, दुख का कारण। हे मानव, दुख का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। जब मनुष्य ये भूल जाता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, जब वह अपनी पहचान केवल नाम, रूप, पद और संबंधों में खोजता है, तब दुख उसके जीवन का स्थायी साथी बन जाता है। सोचो पार्थ, अगर तुम स्वयं को केवल ये शरीर मानते हो, तो हर चोट, हर बीमारी, हर बुढ़ापा तुम्हें तोड़ देगा। अगर तुम स्वयं को केवल ये मन मानते हो, तो हर अपमान, हर असफलता, हर तिरस्कार तुम्हें जला देगा। पर यदि तुम जान लो कि तुम आत्मा हो, जो ना जन्म लेती है ना मरती है, जो ना जल सकती है ना कट सकती है, तब कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। भाग 3, सुख और दुख का अस्थायी स्वरूप। हे अर्जुन, सुख और दुख ऋतुओं की तरह हैं, वे आएंगे और जाएंगे। गर्मी की तपन सदैव नहीं रहती, शीत की ठिठुरन भी हमेशा नहीं रहती। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में आने वाले सुख और दुख भी क्षणिक हैं। यदि तुम इन दोनों में संभाव रख सको, ना सुख में अति प्रसन्न, ना दुख में अति व्यथित, तब तुमने जीवन का रहस्य जान लिया। याद रखो, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, वही जीवन के युद्ध में विजयी होता है। विजय और पराजय से ऊपर उठो, क्योंकि ये केवल परिणाम हैं और परिणाम समय के साथ बदलते रहते हैं। भाग 4, आसक्ति का विष। हे पार्थ, आसक्ति ही दुख का मूल है। जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से जुड़ जाते हो, तो उसका खोना तुम्हें कष्ट देता है। पर जब तुम बिना आसक्ति के कर्म करते हो, तो तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि तुम संसार छोड़ दो। त्याग का अर्थ है कि तुम अपने मन से अपेक्षा और मोह के जाल को काट दो। जब तुम्हारा कर्म केवल कर्तव्य बन जाए, परिणाम का भय या लालच मिट जाए, तब तुम वे आंतरिक शांति पाते हो जिसे कोई चुरा नहीं सकता। भाग 5, आत्मज्ञान से मुक्ति। हे मानव, आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। जो आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु को भी एक परिवर्तन मानता है, अंत नहीं। जब ये ज्ञान हृदय में उतरता है, तब तुम्हारे सभी भय, मृत्यु का, हानि का, बिछड़ने का, सब दुख मिट जाते हैं। तुम पूछते हो, मधुसूदन, दुख का अंत कैसे हो? उत्तर सरल है, अपने स्वरूप को जानो। जब तुम जान लेते हो कि तुम इस क्षणिक संसार में एक यात्री हो और तुम्हारा असली घर परमात्मा में है, तब तुम्हें संसार के उतार चढ़ाव छू भी नहीं सकते। भाग 6, निष्काम कर्म का मार्ग। हे धनुर्धर, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो, पर परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम पर तुम्हारा अधिकार नहीं, केवल कर्म पर है। यदि तुम कर्म करते समय परिणाम की अपेक्षा छोड़ दोगे, तो तुम्हारा मन न कभी हर्ष से उड़ेगा, न कभी शोक से टूटेगा। निष्काम कर्म ही वह मार्ग है जो तुम्हें दुख से मुक्त करता है।
जब तुम केवल कर्तव्य के लिए कर्म करते हो तो तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाता है और पूजा में दुख का कोई स्थान नहीं होता। भाग 7 भीतर का युद्ध जीतना। हे पार्थ, बाहर के शत्रुओं से लड़ना आसान है, पर भीतर के शत्रुओं मोह, क्रोध, लोभ, भय और ईर्ष्या को हराना कठिन है। जो इन पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार में कोई भी दुख शेष नहीं रहता। इसलिए पहले अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीत लो। जब भीतर शांति होगी तो बाहर का हर युद्ध तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। भाग 8 भक्ति और समर्पण। हे अर्जुन, जो अपने मन, बुद्धि और आत्मा को मुझ में समर्पित कर देता है उसका हर दुख मैं अपने आंचल में समेट लेता हूँ। भक्ति केवल पूजा नहीं, भक्ति वह अवस्था है जब तुम्हारा हर श्वास, हर विचार, हर कर्म केवल मेरे लिए हो। जब भक्ति का ये भाव स्थिर हो जाता है तब तुम्हारा मन नदी की तरह शांत हो जाता है जो अंततः सागर में विलीन हो जाती है। और जहाँ सागर है वहाँ लहरों का भय नहीं, केवल असीम शांति है। भाग 9 कृष्ण के संदेश। हे पार्थ, दुख का अंत बाहर खोजने मत जाओ, वे तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे समर्पण में। जब तुम संभाव में स्थिर हो, जब तुम्हारा मन आसक्ति से मुक्त हो, जब तुम्हारा हर कर्म कर्तव्य के लिए हो और जब तुम्हारा हृदय मेरे चरणों में समर्पित हो, तब तुमने सारे दुखों का अंत पा लिया है। उठो हे अर्जुन, धनुष उठाओ, कर्म में लगो और जीवन के युद्ध को धर्म से जीतो। यही है सारे दुखों का अंत। भाग 10 ज्ञान और अनुभव का संगम। हे पार्थ, सिर्फ ज्ञान सुन लेने से दुख समाप्त नहीं होता। जब तक वह ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतरकर तुम्हारा अनुभव ना बन जाए। शब्द केवल दीपक की लौ है, पर जब तक वह लौ तुम्हारे भीतर के अंधकार को ना छू ले, तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान नहीं होता। इसलिए अर्जुन, सिर्फ मेरे उपदेश सुनकर संतोष मत करो, उन्हें अपने जीवन में उतारो। हर परिस्थिति में उनका अभ्यास करो। जब क्रोध आए, समत्व याद करो। जब हानि हो, आत्मा की अमरता को याद करो। जब मोह बांधने लगे, निष्काम कर्म को याद करो। याद रखो, अभ्यास से ही ज्ञान स्थिर होता है और स्थिर ज्ञान से ही दुख मिटता है। भाग 12 आत्मा का स्वभाव। हे धनंजय, तुम ये सोचकर शोक करते हो कि तुम्हारे प्रियजन नष्ट हो जाएंगे, पर क्या कभी सूर्यास्त के बाद सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? नहीं, वह केवल तुम्हारी दृष्टि से ओझल होता है। उसी प्रकार आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जब ये सत्य तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा, तब मृत्यु तुम्हारे लिए भय का कारण नहीं, बल्कि एक नया आरंभ बन जाएगी। और जब मृत्यु का भय मिट जाएगा तो जीवन के हर दुख का आधा बोझ अपने आप उतर जाएगा। भाग 13 इच्छाओं की जड़। हे पार्थ, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है अनंत इच्छाएं। जैसे अग्नि में ईंधन डालो वह और भड़कती है, वैसे ही इच्छाओं को पूरा करने पर भी मन संतुष्ट नहीं होता, बल्कि और चाहता है, और मांगता है, और दौड़ता है। इच्छाएं पूरी ना हो तो दुख देती हैं, और पूरी हो जाएं तो नए दुख की जड़ बनती हैं। इसलिए इच्छाओं को संयमित करो। अपने भीतर संतोष का बीज बो। जहां संतोष है वहां दुख का बीज अंकुरित ही नहीं हो सकता। भाग 14 मन को साधना। हे अर्जुन, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो वह तुम्हें दुख से मुक्ति दिलाएगा, पर यदि मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो वह तुम्हें दुख के अंधकार में खींच ले जाएगा। मन को साधने का मार्ग है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास से मन एकाग्र होता है और वैराग्य से वह आसक्ति से मुक्त होता है। इन दोनों के संगम से ही मन स्थिर होता है और स्थिर मन में ही आनंद निवास करता है। भाग 14 संसार का खेल। हे पार्थ, ये संसार एक नाटक है और तुम केवल एक पात्र हो। पात्र बदलते हैं, दृश्य बदलते हैं, पर मंच वही रहता है। यदि तुम अपने पात्र को बहुत गंभीरता से ले लोगे तो हर परिवर्तन तुम्हें चोट देगा, पर यदि तुम जान लो कि ये केवल एक लीला है तो तुम हर दृश्य को आनंद से देखोगे, चाहे वो सुख का हो या दुख का। भाग 15 समर्पण का रहस्य। अर्जुन, जब तुम हर परिणाम मुझे अर्पित कर देते हो तो तुम हार जीत, लाभ हानि, जीवन मरण सबसे ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि तब तुम जानते हो कि जो हुआ वो मेरी इच्छा से हुआ और जो होगा वो भी मेरी इच्छा से होगा।
समर्पण केवल शब्द नहीं, ये एक अनुभव है जहां तुम्हारा अहंकार गलकर प्रेम में बदल जाता है। और जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो दुख भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख का बीज अहंकार में ही छुपा है। भाग 16। धर्म में स्थिरता। हे पार्थ, धर्म वो आधार है जिस पर तुम्हारा जीवन खड़ा है। जब तुम धर्म से डगमगाते हो तो तुम्हारा मन स्वयं को खो देता है, और जब मन खो जाता है तब दुख तुम्हारा स्वामी बन जाता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को न्याय, सत्य और करुणा के साथ निभाना। जब तुम्हारे कर्म धर्म में स्थिर होते हैं तो परिणाम चाहे जैसा भी आए, तुम्हारा मन विचलित नहीं होता। याद रखो, धर्म में स्थिर व्यक्ति को कोई दुख हरा नहीं सकता। भाग 17। भय का अंत। अर्जुन, भय भी दुख का ही एक रूप है। भय तब पैदा होता है जब तुम परिणाम को खोने का डर रखते हो या भविष्य में आने वाले अज्ञात से डरते हो। पर जब तुम जान लेते हो कि ये जगत एक लीला है और हर घटना मेरे विधान से होती है, तो भय मिट जाता है। और जब भय मिट जाता है तो तुम्हारे भीतर साहस का प्रकाश फैल जाता है, जो हर दुख को अपने तेज से भस्म कर देता है। भाग 18। समय का रहस्य। हे धनुर्धर, समय भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि तुम अतीत से बंधे रहते हो या भविष्य में उलझे रहते हो। अतीत में जो बीत चुका उसे पकड़ना व्यर्थ है, और भविष्य जो अभी आया नहीं उसकी चिंता करना मूर्खता है। समझ लो अर्जुन, सारा सुख और सारा दुख केवल इस क्षण में अनुभव किया जाता है। यदि तुम वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाओ तो अतीत की यादें और भविष्य की चिंता तुम्हारे मन को नहीं खींच पाएंगी। यही वर्तमान में जीना दुख के अंत का एक गुप्त मार्ग है। भाग 19। साधना और संयम। हे पार्थ, मन को दुख से मुक्त करने के लिए साधना आवश्यक है। साधना का अर्थ केवल जंगल में ध्यान लगाना नहीं, साधना का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने मन को संयमित रखना। खुशी में उन्माद न हो, दुख में निराशा न हो, ये साधना का फल है। जब तुम्हारे भीतर ये संतुलन आ जाता है तो संसार के किसी तूफान में भी तुम्हारा मन अडिग रहता है। भाग 20। करुणा का मार्ग। अर्जुन, करुणा भी दुख को पिघलाने वाली अग्नि है। जब तुम अपने ही दुख को देखते हो तो वो तुम्हें भारी लगता है, पर जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो और उन्हें राहत देने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा अपना दुख हल्का हो जाता है। करुणा तुम्हें अहंकार से मुक्त करती है, और अहंकार के मिटते ही दुख का आधा बोझ अपने आप समाप्त हो जाता है। भाग 21। अंतिम विजय। हे पार्थ, जीवन में असली विजय वो नहीं जब तुम शत्रु को हराते हो, बल्कि वो है जब तुम अपने भीतर के दुख को हराते हो। ये विजय तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति और समर्पण से मिलती है। जब तुम्हारा मन आसक्ति से मुक्त हो, जब तुम्हारा हृदय केवल प्रेम से भरा हो, जब तुम्हारा जीवन केवल कर्तव्य और सत्य के लिए समर्पित हो, तब जान लो तुमने सारे दुखों का अंत पा लिया है। भाग 22। माया का पर्दा। हे पार्थ, ये संसार माया का जाल है, जहां हर दृश्य, हर संबंध, हर घटना अस्थायी है। माया तुम्हें ये विश्वास दिलाती है कि यही स्थायी है, यही सत्य है, और जब ये बदलता है तब तुम्हारा मन टूट जाता है। परंतु जब तुम माया को माया के रूप में पहचान लेते हो, तब तुम उसके खेल में फंसते नहीं, बल्कि उसके साक्षी बन जाते हो। साक्षी भाव में जीने वाला व्यक्ति दुख और सुख दोनों को केवल दृश्य मानता है, और दृश्य बदलने पर उसका मन नहीं बदलता। भाग 23। अंतरात्मा की आवाज। अर्जुन, तुम्हारे भीतर एक स्वर है जो हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। वो शांत है पर सदा उपस्थित है। पर जब मन शोर से भरा होता है, इच्छाओं, भय, क्रोध और लोभ के शोर से, तब वो स्वर दब जाता है। यदि तुम हर दिन अपने मन को शांत कर सको तो तुम उस स्वर को सुन सकोगे, और जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लेता है वो कभी ऐसे निर्णय नहीं लेता जो उसे दुख में डाले। भाग 25। प्रेम का अमृत। हे पार्थ, जहां प्रेम है वहां दुख नहीं टिक सकता,
पर प्रेम का अर्थ केवल किसी से लगाव नहीं, प्रेम का अर्थ है बिना शर्त स्वीकार करना, बिना शर्त देना। जब तुम प्रेम को बांधना चाहते हो तो वो दुख का कारण बनता है, पर जब तुम प्रेम को बहने देते हो तो वो तुम्हें मुक्त करता है। प्रेम वो अमृत है जो हर पीड़ा को मधुर बना देता है। भाग 26 मौन की शक्ति। अर्जुन, कभी कभी शब्द दुख बढ़ा देते हैं, पर मौन दुख को पिघला देता है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं, मौन का अर्थ है मन के शोर को थामना, विचारों की भीड़ को शांत करना। जब तुम मौन में बैठते हो तो आत्मा की रोशनी स्वयं प्रकट होती है, और जहां आत्मा का प्रकाश है वहां अंधकार का कोई स्थान नहीं। भाग 27 अंतिम उपसंहार। हे पार्थ, याद रखो, दुख का अंत किसी एक मंत्र, किसी एक कर्म या किसी एक दिन में नहीं होता। ये एक यात्रा है जिसमें तुम्हें ज्ञान, भक्ति, कर्म और समर्पण, इन चारों रथों पर सवार होना होगा। जब तुम ज्ञान से अज्ञान को हराओगे, भक्ति से हृदय को शुद्ध करोगे, निष्काम कर्म से मन को मुक्त करोगे और समर्पण से अहंकार को मिटा दोगे, तब तुम उस अवस्था में पहुंचोगे जहां दुख का नाम भी नहीं रहेगा। उठो हे अर्जुन, अब तुम्हारा संशय दूर हो चुका है, तुम्हारा हृदय निर्मल हो चुका है, तुम्हारे हाथों में धर्म का धनुष है। जाओ अपने कर्म पथ पर चलो, क्योंकि जो अपने धर्म में स्थिर है उसके लिए सारे दुखों का अंत निश्चित है। अर्जुन, मैं तुमसे पुनः कहता हूं, जो आत्मा के स्वरूप को जान लेता है उसके लिए कोई दुख, कोई भय, कोई मोह शेष नहीं रहता। दुख का कारण केवल यही है कि तुम अपने को इस नश्वर शरीर से जोड़ते हो, और जब शरीर पर आघात होता है तो तुम्हारा मन भी व्यथित होता है। परंतु जो ये समझ लेता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो शुद्ध, अविनाशी, अनंत आत्मा हूं, उसके लिए ये संसार एक लीला मात्र है। अर्जुन, ये जो युद्ध है ये तुम्हारा कर्तव्य है। कर्म से भागना, मोह में फंसना और परिणाम के भय से कांपना यही दुख को जन्म देते हैं। कर्म योग अपनाओ, अपने कर्तव्य को निष्ठा से करो और फल की चिंता मुझे सौंप दो। जो मेरे शरण आता है उसका मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त करता हूं। याद रखो, जब मन और बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाए, जब तुम्हारी इच्छा और द्वेष समाप्त हो जाए, तब तुम्हारा हृदय शांति के उस सागर में डूब जाएगा जहां कोई लहर दुख की नहीं उठती। अर्जुन, तुम्हारे सारे प्रश्न, सारे संशय, सारे भय केवल अज्ञान के अंधकार में हैं। ज्ञान का दीप जलते ही वो छाया की तरह लुप्त हो जाते हैं, और ये ज्ञान मैं तुम्हें देता हूं। तुम सदा से ही जन्म और मृत्यु के पार हो। तुम न जन्मे थे, न तुम मरोगे। जो दुखी होता है वो केवल अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। अतः उठो, मेरा स्मरण करो, अपना कर्म करो और संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाओ। यही गीता का सार है। संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठना, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त होना और अंततः मुझ में लीन हो जाना।